तो दोस्तों Redgear A-10 गेमिंग माउस ये एक एंट्री लेवल गेमिंग माउस है जो आपको Amazon.in पे देखने को मिल जाता है। इसका प्राइस है 350 रुपये। लेकिन क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए? वीडियो देखते रहिए। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा Redgear A-10 LED गेमिंग माउस। आपको कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिलता है। बॉक्स के पीछे मिलेगा कुछ स्पेक्स, जैसे आप पढ़ सकते हैं Redgear A-10 LED गेमिंग माउस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है। इसमें मेन जो चीज़ है आपको 4 DPI रेंज मिलता है जो कि 800 से शुरू होता है और जाता है 2400 तक। इसमें आपको 1.8 मीटर का केबल देखने को मिल जाता है। फिर बाकी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो वैसे में इस तरीके का बॉक्स में देखने को मिलता है, तो इसे निकालते हैं। ये मेरा गेमिंग माउस है। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है Redgear का ये स्टिकर, जिसे आप कहीं भी मत चिपका सकते हो। फिर आगे इसमें देखने को मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें क्या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो चलिए माउस को निकालते हैं। ओके, तो गाइस ये रहा हमारा Redgear का A-10 गेमिंग माउस। ओके, तो बात करें बिल्ड क्वालिटी का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइड और ये जो बटन देखने को मिल रहा है, मैट 2 बटन, ये बेसिकली आपको मैट फिनिश में दिया गया है। ये भी नीचे साइड में Redgear का ब्रांडिंग है और मैट फिनिश में देखने को मिलता है। काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है ये मैट फिनिश वाला जो भी चीज़ यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। बीच में आपको वहाँ पे LED लाइट देखने को मिलता है, जो कि आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। माउस के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ प्लास्टिक का बिल्ड दिया गया है। ये सारी चीज़ यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है। अब बात करें राइट साइड का, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी सब कुछ सेम चीज़ है जो कि आपके लेफ्ट साइड की तरफ देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे इधर भी देखने को मिल जाता है। अब बात करें नीचे साइड में, तो यहाँ पे आपको Redgear का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे A-10 गेमिंग माउस का यहाँ पे मॉडल नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जो ग्रिप जैसा कुछ डिज़ाइन टेक्सचर देखने को मिल रहा है, बेसिकली ये एक्चुअली में प्लास्टिक ही है, ये रबर नहीं है। तो इसकी हीट करने में यानी इसे यूज़ करने में काफ़ी इजी होगा। सामने की तरफ आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि एक्चुअली में ये 350 रुपये का माउस है गेमिंग वाला। ठीक है, अब बात करें इसका वायर का, तो जैसा को पता है, मैंने बताया था आपको, इस वायर का जो लेंथ है वो है 1.8 मीटर, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। आप इजीली इसे दूर भी पीसी है आपका, तो इसे बेसिकली इंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए सामने तरफ ये आपको USB टाइप A देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल से USB है। केबल की बात करें तो आ सकते हैं यहाँ पे केबल आपको यहाँ पर दिख सकता है कि ये ब्रेडेड जैसा है, लेकिन एक्चुअली ब्रेडेड नहीं है। ये ब्रेडेड के जैसा टेक्सचर देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो ब्रेडेड केबल होता है बेसिकली वो ये होता है ब्रेडेड केबल। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। ये ब्रेडेड केबल है जो दूसरा गेमिंग माउस है, और ये है इसका टेक्सचर जैसा ब्रेडेड, यानी कि यहाँ पे आपको ब्रेडेड के जैसा लुक देने की कोशिश की गई, लेकिन ब्रेडेड केबल नहीं है। तो दोस्तों केबल क्वालिटी की जो बात करें तो केबल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ताकि हम इस पे एक बार से टेस्ट करेंगे खींच के। ओके, तो ये सही है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ, तो ठीक है। केबल क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अगर ब्रेडेड केबल मिलता तो और अच्छी बात होती है, लेकिन ब्रेडेड केबल देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इन हैंड एक्सपीरियंस का, तब देखते हैं कुछ इस तरीके का आपको इन हैंड फील होगा। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा छोटा भी नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल माउस से इसे यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, एज ए गेम यूज़ करना चाहते हो तो भी उसे यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्किड कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरीके का माउस पैड है तो इस पे आप इजीली काफ़ी अच्छे स्किड कर सकते हैं। हाँ सही है, और इस गेमिंग माउस पैड का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसे भी इजीली आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से बटन देखने को मिलते हैं। तो सिंगल क्लिक मिलता है, राइट क्लिक मिलता है, एक व्हील मिलता है, व्हील में एक सिंगल क्लिक देखने को मिल जाता है। उस पर में एक DPI बटन देखने को मिलता है, जिसे आप चेंज कर सकते हैं 800, फिर नेक्स्ट में 1200, फिर नेक्स्ट में 1600, फिर नेक्स्ट में 2400। ठीक है, इस बार वापस ये 800 पे चला जाएगा, ये साइकिल में काम करता है। ठीक है, तो मिनिमम DPI है 800 और मैक्सिमम है 2400। और इसके अलावा हमें कोई और दूसरा एक्स्ट्रा बटन देखने को नहीं मिलता है। चलिए इसे हम पावर देते हैं और इसकी LED लाइट जो है RGB उसे चेक करते हैं। ओके, हमने इससे पावर दे दिया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमें LED RGB लाइट देखने को मिलता है, जो कि अपने आप चेंज होते रहता है। इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना इसे कोई सॉफ्टवेयर का सपोर्ट देने मिलता है जिससे आप इसे मैनुअली कोई कलर मतलब सेट कर सकें। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, लेकिन जब भी आप इसे DPI से क्लिक करके बटन में चेंज करोगे तो एक बार जरूर ब्लिंक करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने DPI चेंज कर लिया और DPI चेंज हो चुका है। अब बात करें RGB लाइट इफेक्ट का, देख सकते हैं आप LED लाइट कुछ इस तरह देखने को मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा, नीचे की तरफ कुछ ऐसा। ठीक है, एक यहाँ लाइट, एक यहाँ लाइट भी दिया गया है। ठीक है, राइट साइड में भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और सामने की तरफ आपको कोई LED नहीं मिलता है, बस व्हील में देखने को मिल जाता है। LED लाइट की बात करें तो ये एवरेज है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी तेज़ नहीं है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है, और नहीं से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। बस जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ऑटोमेटिक ये चेंज होता रहता है। तो LED लाइट थोड़ा और ज़्यादा होता है इसमें ब्राइटनेस, तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि देखो अभी बिल्कुल मैंने अंधेरा कर रखा है, तो इतना भी देखने को मिल रहा है। जब इसे आप लाइट में देखोगे तो कुछ इस तरीके दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा लाइट है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा LED लाइट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है,
मतलब थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट होता LED लाइट इसका RGB वाला तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन इसे अगर आप अंधेरे में देखोगे तो काफ़ी मज़ेदार देखने को लगता है। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए क्वालिटी मिला के, बिल्ड क्वालिटी, इसका डिज़ाइन और प्राइस पॉइंट के हिसाब से और बाकी क्वालिटी जो भी इसमें डिवाइस सारी चीज़ें फीचर दिया गया है, सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो 350 रुपये के अंदर ये काफ़ी अच्छा है गेमिंग माउस है। और आप एंट्री लेवल गेमिंग माउस परचेस करना चाहते हैं तो बेसिकली आप इसके लिए जा सकते हैं। ये आपको मतलब डिसपॉइंट नहीं करेगा, ये ठीक है, बढ़िया है, एक एंट्री लेवल गेमिंग माउस के हिसाब से और प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। दोस्तों आप चाहते हो 500 रुपये के अंदर एक अच्छा सा गेमिंग माउस देखने को मिल जाए जिसमें आप एवरीथिंग मतलब कंट्रोल कर सको, तो बेसिकली मेरे पास एक पहले से माउस है, आपको दिखा देता हूँ। ये भी है रेडगियर का, ठीक है। ये आपको 450 से 500 में देखने को मिलता है। इसमें आपको एवरीथिंग आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये है रेडगियर का तरफ से आने वाला A15 गेमिंग माउस, जो कि आपको 500 रुपये में देखने को मिल जाता है। ये एक्चुअली में काफ़ी सारे इसमें फीचर दिए हुए हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं और इस बारे में और डिटेल्स जान सकते हैं। तो गाइस अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो बेसिकली आप इजीली ले सकते हैं। अमेजोन का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से इसीलिए आप विजिट करके इसे बाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी डील है, एक एंट्री लेवल गेमिंग माउस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। 350 में आपको मतलब कि ऐसा तो गेमिंग माउस मिलेगा नहीं। हाँ, एक गेमिंग माउस में एक चीज़ होता है कि यहाँ पे बटन एक्स्ट्रा देखने को मिलता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जो कि आप गेमिंग में यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेसिकली इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक बेसिक एंट्री लेवल गेमिंग माउस है, और आप एक एंट्री लेवल गेमिंग माउस चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में अमेजोन से बाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से इजीली आप बाई कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि वीडियो जब भी पब्लिश करो नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।